इतनी पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत डरी हुई थी, टांगें कांप रही थी कि फौरन ही आप लोगों ने अभिनंदन को वापस कर दिया। जिनकी टांगें कांपती हैं वो ललकार के नहीं मारते, बल्कि वो रात की तारीकी में छुप के तो फिर वार करते हैं कि हम इस सर्दी में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, अपनी जो है इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, सर कटाने के लिए इस कौम की खातिर बैठे हुए हैं, और ये कौम के जो नुमाइंदे हैं इनकी आप हालत देखें। तो फौजी क़यादत तो खुद मुलविस हो रही है, इन लोगों को फोन करेगी, इनको एंटरटेन करेगी, फिर तो तनकीद तो होगी। बात यह है काजमी साहब के कुत्तों के भौंकने से काफिले नहीं रुका करते, कि ये आर्मी को चाहते थे कि आर्मी अपना कोई रोल अदा करे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ही मींस बिजनेस, उसने एक स्टैंड लिया हुआ है, वो रिजाइन कर देगा लेकिन वो इनको नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी के ऊपर डिप्यूटेड है वो ब्रिगेड कमांडर्स और वो जनाब हमारे सीनियर ऑफिसर्स कहें जी कि हम यहाँ से रिजाइन करते हैं, पीछे जाते हैं, फिर तो तबाही मच जाएगी। हमारे पास एक और इंडियन जो है वो दहशतगर्द हमने पकड़ा हुआ है, उनका सर्विंग ऑफिसर। तो स्टेट को काजमी साहब एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा हमने वापस करना है और कौन सा वापस नहीं करना है। उसमें एक दिन दिहाड़े आया है, उसने हमारा मुकाबला किया है, जब वो हारा है उसने अपनी हार मान ली, उसने जाते हुए हमें अप्रिशिएट भी किया। तो सादिक साहब कर रहे हैं वो मीर सादिक और मीर जाफर वाला काम कर रहे हैं, वो कुछ अभी ये कर रहे हैं। एक चीज हमें इंडिया की जुबान से पता चलती है और दूसरे दिन वही चीज इनकी जुबान पे होती है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने एयाज सादिक साहब का बयान कल कौमी असेंबली में सुना होगा, उस हवाले से भारतीय मीडिया में भी काफी चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर और डिफेंस एनालिस्ट कर्नल शहराज अहमद साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच। एयाज सादिक साहब ने कौमी असेंबली में यह बताया कि इतनी पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत डरी हुई थी, टांगें कांप रही थी कि फौरन ही आप लोगों ने अभिनंदन को वापस कर दिया। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा सर, हमारी कौमी असेंबली का साबिक स्पीकर कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर ये कह रहा है। जी काजमी साहब, बेसिकली तो हमने इन्वायरमेंट्स देखनी है कि किन इन्वायरमेंट्स में वो कह रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क के अंदर किस किस्म की जो है ना इन्वायरमेंट क्रिएट हुई हुई है, और जो रिफ्ट चल रही है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वन वर्सेस ऑल। और मैं आपको शुरू में ये कह दूं कि बेसिकली जिनकी टांगें कांपती हैं वो ललकार के नहीं मारते, बल्कि वो रात की तारीकी में छुप के तो फिर वार करते हैं। तो पहली तो बात यही यहाँ पे मैं इसको निगेट करता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया, और हमने क्या कि रिस्पॉन्ड किया, ललकार के रिस्पॉन्ड किया और दिन दिहाड़े हमने उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो देयर इज नो पॉइंट के कोई किसी किस्म का डर, खतरा या टांगे कांपना, तो खैर ये इट इज ऑल पॉलिटिक्स दैट दे आर डूइंग, वो हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। बट दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और ये जिस वजह से ये बयान दे रहे हैं वो तो सारी दुनिया को इस वक्त पता चल गया कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, और इसके अंदर बेसिकली ये लोग अपनी जो है चोरी बचाने के लिए, जो पाकिस्तान को इन्होंने अपनी जाती बिजनेस एम्पायर समझा हुआ था, वो चीज़ इनके हाथ से अभी निकलती जा रही है। चीज़ें अभी एक प्रॉपर कंट्रोल के अंदर आ रही हैं, और पाकिस्तान प्रॉपरली जो है ना इनको अभी डील करना चाहता है। जो कुछ इन्होंने इस मुल्क का लूटा है, दे शुड रिटर्न इट, ताकि पाकिस्तान भी एक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आए। तो ये अभी जंग जो है ना समझे कि बातिल और हक के दरमियान है, और इंशाल्लाह आई एम श्योर के हक विल प्रिवेल। अच्छा सर, आपने कहा कि ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये बयानात सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले इन्हीं की जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब भी फौज के हवाले से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे। दीगर मेंबरान भी इस इत्तेहाद के, जो पॉलिटिकल इत्तेहाद है PDM, उसके मेंबरान है, वो भी फौज के खिलाफ बड़े सख्त बयानात देते रहे। अब एक तनकीद ये हो रही है कि इतनी सख्त तनकीद के बावजूद फौज की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी बड़ा होम्योपैथिक किस्म का रिस्पॉन्स है, जिससे इदारे की क्रेडिबिलिटी भी मुतासिर हो रही है। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं सर? जी, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि अदारे की क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज यही तो अपोजिशन चाहती है। देखें, ये इट्स ऑल पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। जिस तरह मैंने आपको कहा, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो यही चाहते हैं कि इसको आर्मी रिस्पॉन्ड करे, इसको गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे, ये कोई इस तरह की हरकत करें ताकि ये फर्दर अपनी इस मूवमेंट को एस्केलेट करें। तो ये बड़ा केयरफुली गवर्नमेंट उनके साथ प्ले कर रही है, बिकॉज इस स्टेज पे गवर्नमेंट जो भी कोई स्टेप लेगी या कुछ करेगी, तो आपको पता है ये कहेंगे जी हमारे साथ ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। वेयर एज आर्मी जो है वो एक बड़ा डिसिप्लिन्ड अदारा है, उनका
है इनको कोई रिस्पॉन्ड करना। अलबत्ता जो DGISPR ने जिस हद तक आज एक क्लैरिफिकेशन देनी थी, यस, इस हद तक उनका बनता है। उसने बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो ये डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं रैंक्स एंड फाइल में, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज अ हाईली जो है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन, और हम लोग आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारा सिपाही है और जो हमारा ऑफिसर है, मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि बेसिकली हमारा ये जितना भी रैंक एंड फाइल है, ये नाम के लिए नहीं है, ये काम के लिए है। कोई जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, सूबेदार साहब हैं, हमारे NCOs हैं, सिपाही हैं, तो ये एक चेन है कंप्लीट जो मूव होती है और चलती है, और हर बंदे का अपना एक उसके अंदर काम है जो उसके अंदर वो जो अपना सर अंजाम देता है। तो ये नहीं होता कि आप कह दें जी कि वो आर्मी इसको मतलब दे डोंट टेक इट सीरियस। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी फ्रैंकली, कि हमारे जो स्पाई भी है ना, वो भी लाफ आउट करते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन रूम्स होते हैं, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं इनकी बातचीत को, तो वो हंस के तो साइड पे हो जाते हैं। तो इससे बड़ा आर्मी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं, बट डेफिनेटली जब इस लेवल पे आप इसको प्रोपेगेट करते हैं तो कुछ ना कुछ, वी आर नॉट स्टोन्स, वी आर ह्यूमन बींग, मतलब हम इंसान हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, आपके हर लफ्ज का इम्पैक्ट होता है, उनको मोरल तो डेफिनेटली इफेक्ट होता है। सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इस सर्दी में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, अपनी जो है इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, सर कटाने के लिए इस कौम की खातिर बैठे हुए हैं, और ये कौम के जो नुमाइंदे हैं इनकी आप हालत देखें कि जो हमें रूल करते हैं, उनको सिर्फ इस बात का दुख है कि ये कितने नालायक लोग हैं और कितने बदनीयत लोग हैं और कितने करप्ट लोग हैं जो कि हमारे हुक्मरान हैं। उनको सिर्फ इस बात का दुख है, बाकी फौज को जो है ना कोई किसी किस्म के डिवीजन उसमें नहीं पैदा कर सकते ये। ठीक। अच्छा सर, देखें, एक ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जब IG सिंध के हवाले से वाकया पेश आया, IG सिंध ने कहा कि मेरी फोर्स का मोराल डाउन हो रहा है, और उन्होंने एक स्टेप लिया, और उन्होंने वो स्टेप लिया कि वो छुट्टी पे चले जाएंगे। दीगर अफसरान ने भी अपनी छुट्टियों की दरखास्तें दे दी, लेकिन दूसरी जानिब फौज की क्यादत को मसलसल निशाना बनाया जा रहा है, और फिर भी फौजी क्यादत वो एक कॉल के ऊपर या एक इशारे के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन लोगों को डायरेक्ट फोन कॉल्स भी कर रही है, इन्हीं लोगों से बातें भी कर रही है। तो एक तरह से तो वो लोग खुद इनको मौका दे रहे हैं, खुद इतनी स्पेस दे रहे हैं, तो फौजी क़यादत तो खुद मुलविस हो रही है, इन लोगों को फोन करेगी, इनको एंटरटेन करेगी, फिर तो तनकीद तो होगी। जी देखें, पहली बात जो आपने कही, बात यह है काजमी साहब के कुत्तों के भौंकने से काफिले नहीं रुका करते, ना ही उनकी रफ्तार इवन स्लो होती है। आर्मी जो है वो एक पेस से चल रही है, उसका एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होता है। डेफिनेटली आई एग्री विद यू, इसके ऊपर काफी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आए कि आर्मी चीफ को उनको जो है वो कॉल नहीं करना चाहिए था, उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बट बात यह है कि यस वी अंडरस्टैंड दिस कि बेसिकली ये आर्मी को खुद ड्रैग करते हैं। अब जो ये सारी सिचुएशन चल रही है ये यही है कि ये आर्मी को चाहते थे कि आर्मी अपना कोई रोल अदा करे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ही मीन्स बिजनेस, उसने एक स्टैंड लिया हुआ है, वो रिजाइन कर देगा लेकिन वो इनको नहीं छोड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है, और ये अपोजिशन को भी क्लियर है। अपोजिशन डिजायर्ड कि आर्मी शुड गेट इनटू इट और आर्मी इन्वॉल्व होके अपना वेट डाले और हमारी जान छुड़ाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। लेकिन आर्मी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बिकॉज ये आर्मी का रोल नहीं है, इट इज नॉट योर ड्यूटी कि ये इस तरह की चीज करें। और जहां तक पुलिस का आपने बातचीत की, दिस वॉज ऑल पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट पॉलिटिक्स थी। उसके अंदर वो जो हमारी पुलिस भी है वो पोलिटिसाइज हुई हुई है, और पुलिस और आर्मी के डिसिप्लिन में बहुत फर्क होता है। अगर आप देखें, हम रिजाइन करना शुरू कर दें, वेयर दिस नेशन विल गो, व्हाट विल हैपन, कि आज हमारे आगे जो बैठे हुए CEOs हैं वो रिजाइन कर दें, जी हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते, हम यहाँ से विड्रॉ करते हैं। जो आपके लोग दहशतगर्दी के ऊपर डिप्यूटेड हैं, वो ब्रिगेड कमांडर्स और वो जनाब हमारे सीनियर ऑफिसर्स कहें जी कि हम यहाँ से रिजाइन करते हैं, पीछे जाते हैं, फिर तो तबाही मच जाएगी। फिर तो दहशतगर्द जो है इनके घरों में घुस जाएंगे और सबसे पहले इन्हीं को मारेंगे। तो सबसे पहले जो आज इतनी बड़ी ये बातें कर रहे हैं ये लोग गैर जिम्मेदारी की, ये सबसे पहले आके उनको मारेंगे। लिहाजा फौज बड़ा एक डिसिप्लिन अदारा है, बड़े सुकून से वो चलता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। आपने देखा होगा कभी शेर को, मैंने खुद देखा है उसको, एक जगह नकियाल के मुकाम पे मैंने गन निकाली, उसको देखा, मैं उसको शूट करने लगा तो सिर्फ उसने बड़ी सुकून से ये गर्दन इस तरह हिलाई है और मुझे देखा है और आराम से आगे निकल गया है। और मैं मरी में कोर्स कर रहा था, मैंने बंदर को भी देखा, वहां पे काफी ज्यादा होते थे हमारे लॉजिस्टिक्स स्कूल में पुलडन्ना के अंदर, तो उनको हल्का सा आदत कोई ये पत्थर यूं मारे तो वो आगे से तलबला उठता था। तो बात यह है कि आर्मी वर्क्स लाइक अ लॉयन, हमें नहीं फर्क पड़ता ये जो इनकी उछल कूद है, ये जो प्याले के अंदर एक
तूफान बर्पा करना जा रहे हैं, इसका आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपका मौकिफ सामने आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है सर यहाँ पे कि एक बड़ी सियासी जमात के रुकन कायद कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर जो अभी भी लाखों रुपए की मराहत ले रहे होंगे कौमी खजाने से, उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी पूरी रियासत डर गई, हमारी पूरी फौज डर गई, जो इतना बड़ा हमारा दिफाई बजट है, फौज को लोग बड़े फख्र से देखते हैं। अब इस तरह की बात करना, इस वक्त तो पूरी कौम का मोराल डाउन हुआ है सर। देखें, यस, मोराल तो उन्होंने डाउन किया है, ये तो उनका गैर जिम्मेदाराना एक बयान था, लेकिन जहां तक एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर वो डर खतरे की बात हो ना, तो फिर तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास एक और इंडियन जो है वो दहशतगर्द हमने पकड़ा हुआ है, उनका सर्विंग ऑफिसर। तो स्टेट को काजमी साहब एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा हमने वापस करना है और कौन सा वापस नहीं करना है। जिसको हमने नहीं करना है वो हमारे पास है, और जिसको हमने वापस करना था एज अ गुडविल जेस्चर, जिसको दुनिया सारी ने अप्रिशिएट किया है। और देखें, वो एक तरीके से आया था, मतलब हमें कन्फ्रंट कर रहा था, हम उसके सामने थे, हम लड़े हैं आपस में, तो लड़ाई झगड़े में एक जीतता है एक हारता है, वो हार गए, हम जीत गए, तो हम अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए, फतेह मक्का क्या हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी कुछ एथिक्स हैं, जंग और जदल की भी कुछ एथिक्स होती हैं, लेकिन जो चीज इसने गुलबोशन ने की उसको हमने टॉलरेट नहीं किया, क्योंकि वो एक दहशतगर्दी थी, वो एक छुप के वार कर रहा था, वो एक क्राइम था जिसमें वो पड़ा हुआ था। वेयर एज अभिनंदन का कोई क्राइम नहीं है, वो स्ट्रेट आया है। और यहाँ पे जो आप जिनेवा अकॉर्ड देखें, बाकी जो सारी चीजें देखें, तो उसकी नजर में उसमें एक दिन दिहाड़े आया है, उसने हमारा मुकाबला किया है, जब वो हारा है उसने अपनी हार मान ली, उसने जाते हुए हमें अप्रिशिएट भी किया। तो ये स्टेट का प्रोरोगेटिव है कि किसको हमने वापस करना है, किसको नहीं करना है, और ये स्टेट की स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। लेकिन जो सादिक साहब कर रहे हैं वो मीर सादिक और मीर जाफर वाला काम कर रहे हैं, वो समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जाती जो लीडरशिप है या अपनी जात को बचाने के लिए वो कौमी सलामती या कौमी इज्जत को दाव पे लगा रहे हैं। इसको पूरी कौम ने कंडेम किया। समझता हूं कि जो कुछ अभी ये कर रहे हैं, एक चीज हमें इंडिया की जुबान से पता चलती है और दूसरे दिन वही चीज इनकी जुबान पे होती है, तो लगता है कि इनका कहीं बैकडोर के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और आपको पता है इस खिते के अंदर बड़े अरसे से एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर पंप इन हो रहा है, लोगों की ऑप्टिक्स चेंज की जा रही हैं, और बेसिकली इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है अरादी तौर पे या गैर अरादी तौर पे, जो हमारे ये अभी पॉलिटिकल लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इनके खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन मेरे ख्याल से लगता ही है कि पोजीशन नहीं है लेने की पोजीशन में नहीं है। अदरवाइज आर्मी को भी चाहिए कि वो भी सोचे कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1936 के तहत इनको हमें ट्राई करना चाहिए, और जो भी इनकी सजा बनती है इनको हमें देनी चाहिए, बिकॉज अभी दे हैव क्रॉस द रेड लाइन। कर्नल शहराज अहमद, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर।